गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है 3 फेस इंडक्शन मोटर। अगर तो आपके कोर्स की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ये, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी और साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो आपका चैप्टर है 3 फेस इंडक्शन मोटर ये स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा है इंडक्शन मोटर, और कंस्ट्रक्शन में उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 3 फेस इंडक्शन मोटर। अगर मोटर की बात करें कि इंडक्शन मोटर क्या है, तो इंडक्शन मोटर क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ये मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब अगर बात करें इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, इंडक्शन मोटर क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह हमारी मोटर कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसकी रोटर वाइंडिंग में एक करंट पैदा होगा, जिसके कारण फाइनली एक टॉर्क पैदा होता है जिससे ये मोटर घूमती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इस मोटर का नाम इंडक्शन मोटर होता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इसकी देखें, आपके घर से लेकर बड़ी फैक्ट्री, बड़े कारखानों तक आजकल मोस्टली इंडक्शन मोटर 3 फेस इंडक्शन मोटर या सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कारण है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं इस मोटर की कि इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जैसे एक तो इसकी जो इजी कंस्ट्रक्शन है, इसका डिज़ाइन सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हुआ करता है, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हुआ करती है इसकी, और पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। साथ में एक खास बात यह है कि ये मोटरें जितनी भी हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग हुआ करती हैं, इसीलिए इनको बाकी सारी मोटर्स के ऊपर तरजीह ज़्यादा दी जाती है किसी भी इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और कमर्शियल वर्कशॉप्स आदि में। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 फेस इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो मेन जो पार्ट है इसके 3 मेन पार्ट्स हुआ करते हैं। सबसे पहले है इसका स्टेटर की अगर बात करें, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो एक स्थिर भाग हुआ करता है। स्थिर भाग का मतलब है कि उसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगर इसकी बात करें डायग्राम से, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से लेकर ये सर्कुलर जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये भाग आपका स्टेटर कहलाता है। स्टेटर की अगर बात करें, ये जो 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टेटर कोर है ये सिलिकॉन स्टील का बना होगा ये, और किस फॉर्म में होगा ये, लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स के रूप में। सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स का ये हमारी जो स्टेटर कोर है, स्टेटर है, बना हुआ होगा। सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए, और लैमिनेटेड स्टैंपिंग्स का प्रयोग किया जाता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इसीलिए जो हमारा स्टेटर कोर है वो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टैंपिंग से बनाई जाती है, ताकि कोर में होने वाले हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। डिज़ाइन की बात करें, जो हमारी स्टेटर कोर है इसके अंदर की जो परिधि है, अंदर की जो पेरीफेरी है, इसके ऊपर स्लॉट्स कटे हुए होंगे। जैसे ये एक स्लॉट है, इसी प्रकार पूरी आंतरिक परिधि के ऊपर स्लॉट्स कटे हुए होंगे, और ये जो सभी स्लॉट्स हैं ये बिल्कुल सेम साइज के
और स्पेसिंग जो होगी स्लॉट्स की वो सभी में एक समान होगी। किसी भी स्लॉट्स का साइज छोटा बड़ा नहीं होगा और किन्हीं भी दो स्लॉट्स के बीच का जो गैप है वो सभी में एक समान रहेगा। इन स्लॉट्स में इनेमल्ड कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। अब ये जो स्टेटर वाइंडिंग है ये 3 फेज सप्लाई के लिए की जाएगी और 3 फेज सप्लाई की अगर हमने वाइंडिंग की है स्टेटर में तो या तो वो डेल्टा कनेक्टेड होगी या वो स्टार कनेक्टेड होगी। या तो वो डेल्टा की डिज़ाइन की जाएगी या फिर वो स्टार में की जाएगी। 3 फेज की वाइंडिंग इन स्लॉट्स में रखी जाती है। अगर दूसरे पार्ट की बात करें हम, दूसरा पार्ट होता है हमारा रोटर। रोटर जो हमारा भाग है वो घूमने वाला भाग हुआ करता है और ये हमारी जो शाफ्ट के है, शाफ्ट के ऊपर परमानेंटली फिट किया जाता है। सिलेंड्रिकल इसका डिजाइन हुआ करता है, बेलनाकार। उसको भी हम सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टैंपिंग से ही बनाएंगे ताकि हमारे रोटर में भी हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस कम रहें। रोटर के डिजाइन की बात करें, रोटर के बाहरी परिधि के ऊपर, स्टेटर की तो हमने अंदर की साइड में, अंदर की परिधि में स्लॉट काटे थे, लेकिन जो हमारा रोटर है, रोटर के हम बाहर वाली परिधि के ऊपर स्लॉट काटेंगे। बाहर की पेरीफेरी पर हम स्लॉट काटेंगे और ये जो स्लॉट होंगे ये भी सभी स्लॉट एक साइज के होंगे और साथ ही जो स्लॉट्स के बीच का गैप है वो एक समान रहेगा और इसको रोटर को हम परमानेंटली शाफ्ट के ऊपर फिट करेंगे। अगर रोटर की वाइंडिंग की बात करें, रोटर में हम 2 प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं और जैसी हम वाइंडिंग करेंगे उसी के अनुसार जो हमारा रोटर है वो 2 प्रकार का हो सकता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है हमारा वो 2 प्रकार का होगा और जिस प्रकार का हमारा रोटर होगा उसी प्रकार का हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का टाइप कहलाएगा। 2 प्रकार की वाइंडिंग रोटर की और उसी वाइंडिंग के अकॉर्डिंग हमारे स्टेटर का, रोटर का नाम होगा और जो हमारे रोटर का डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के अनुसार ही हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर का नाम होता है। आपको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या होती है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है। वो कंस्ट्रक्शन में दोनों ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर तो हम पहले स्टार्टर के रोटर की बात करें तो पहला टाइप हमारा होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और ये है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर क्योंकि इसका डिजाइन स्क्विरल केज का होगा। तो अभी हम इस रोटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी और किस प्रकार ये कार्य करेगा। तो स्क्विरल केज रोटर में क्या होगा, हमारा जो बेलनाकार रोटर है उसके बाहरी परिधि पर, जैसे मैंने डिजाइन से बताया, बाहरी सरफेस पर स्लॉट्स काटेंगे। ये आपके रोटर कोर है, ये हिस्सा रोटर कोर है और ये जो है ये है रोटर स्लॉट्स। रोटर स्लॉट्स। अब ये जो रोटर स्लॉट्स हैं डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, शाफ्ट की डायरेक्शन और इन स्लॉट्स की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसका एक कारण है, वो भी आपको क्लियर करेंगे। जो ये स्लॉट्स काटे गए हैं रोटर की बाहरी परिधि के ऊपर, इनको हमेशा रोटर शाफ्ट से थोड़ा तिरछा रखा जाता है, स्क्वीड कहा जाता है इसको। इसका एक कारण है कि इसको तिरछा क्यों रखा जाता है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हमने ये देखना है कि जो हमारा ये स्क्विरल केज रोटर है इसकी बनावट कैसी होगी और इसको स्क्विरल केज क्यों कहा जाता है। तो इसमें जो हमारे स्लॉट्स हैं, रोटर के जो स्लॉट्स हैं, हम उसमें इनेमल्ड कॉपर की वाइंडिंग नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, या तो एल्यूमिनियम या फिर
कॉपर बार्स, या तो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की बार्स होंगी, छड़ें होंगी, जिनको हम इन स्लॉट्स में फिट कर देंगे। एक स्लॉट्स में एक ही बार हम रखेंगे और इस प्रकार सभी स्लॉटों में एक एक बार रख के पूरी वाइंडिंग कर देंगे और दोनों सिरों पर इन बार्स को दोनों एंड से एक मेटल की रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देंगे। स्लॉट्स में जो एल्यूमिनियम या कॉपर की बार्स हमने रखी हैं, एक स्लॉट में केवल एक ही बार रखेंगे। इस प्रकार सभी स्लॉट्स में बार्स रख के, चाहे वो कॉपर की रखें चाहे वो एल्यूमिनियम की, और दोनों सिरों पे दो अलग अलग स्लिप रिंग लेंगे, एक इस सिरे पर और दूसरा दूसरे सिरे पर, और एक स्लिप रिंग की सहायता से सभी बार्स को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद इसका डिजाइन हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई पिंजरा हो। पिंजरे को इंग्लिश में केज कहा जाता है और उसी डिजाइन के नाम से इसका नाम पड़ा है स्क्विरल केज, और इसके डिजाइन के नाम से वो मोटर का टाइप बन जाएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब ये जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सभी बार्स को दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिया है। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने अपने जो कंडक्टर्स हैं वो दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमारी तरफ कोई भी टर्मिनल ऐसा नहीं है जिसे एडिशनल रेजिस्टेंस हम इस सर्किट में डाल सकें। दूसरा टाइप हमारा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग रोटर इस डायग्राम में दिखाया गया स्लिप रिंग रोटर। इसका डिजाइन कैसा होगा, ये भी हमारा सिलेंड्रिकली डिजाइन में होगा, शाफ्ट के ऊपर परमानेंट फिट किया जाएगा। उसी प्रकार से आउटर पेरिफेरी पर, बाहर की परिधि पर इसके स्लॉट्स कटे होंगे, स्लॉट्स वैसे ही तिरछे रखे जाएंगे। लेकिन इसमें जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हम इसमें भी इनेमल्ड कॉपर वायर के द्वारा ही करेंगे। जिस प्रकार हमने स्टेटर की वाइंडिंग की है 3 फेज की, उसी प्रकार से हम जो स्लिप रिंग रोटर है उसकी वाइंडिंग भी हम इनेमल्ड कॉपर वायर से 3 फेज की वाइंडिंग करेंगे। लेकिन जो वाइंडिंग होगी वो स्टार में होगी। वाइंडिंग जो होगी कौन से उसमें होगी, स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करेंगे उसमें। और स्टार वाइंडिंग करने के बाद जो 3 टर्मिनल हमारे बाहर निकलेंगे उनको हम 3 अलग अलग स्लिप रिंग्स के द्वारा जोड़ देंगे। रोटर वाइंडिंग के जो 3 टर्मिनल बाहर आएंगे वो शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग्स लगे हुए होंगे। तीनों स्लिप रिंग्स के द्वारा तीनों वाइंडिंग को हम जोड़ देंगे और इन तीनों स्लिप रिंग्स के ऊपर 3 हमारे ब्रशेस भी होंगे जिनको बाहर से सप्लाई दी जाएगी। क्योंकि इसमें स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस डिजाइन के कारण ही इसको स्लिप रिंग रोटर का नाम दिया गया है। और जिस मोटर में स्लिप रिंग रोटर होगा वो मोटर भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाती है। तो अगर हम स्टेटर की बात करें तो दोनों मोटर का स्टेटर हमारा एक जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। चाहे हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसका स्टेटर भी ऐसा ही होगा, और चाहे हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका स्टेटर भी ऐसा ही होगा। लेकिन जो रोटर है हमारा वो 2 टाइप का होगा। पहला स्क्विरल केज रोटर, जिसमें हमने डिजाइन ऐसा किया है कि उसका डिजाइन एक केज पिंजरे के रूप में नजर आएगा। और दूसरा जो हमारा रोटर है उसमें वाइंडिंग के बाद शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगे होंगे, जिसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, वो स्लिप रिंग रोटर कहलाएगा। अगर हम इस डायग्राम पर दोबारा आए तो स्टेटर कोर और रोटर कोर, इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच में हल्का सा गैप हमेशा रखा जाता है, उसको एयर गैप कहा जाता है। और ये जो एयर गैप हम रखते हैं ये 0.5 mm से 5 mm तक रखा जाता है। इस एयर गैप जो रोटर कोर और ये जो स्टेटर कोर का बीच का गैप है ये होता है एयर गैप।
जो 0.5 mm से 5 mm तक रखा जाता है, और इस एयर गैप में ही जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उनके रिएक्शन की वजह से टॉर्क पैदा होगा। ये थी हमारी 3 फेज इंडक्शन की मोटर की कंस्ट्रक्शन। दोबारा से आपको रिपीट करा देते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंडक्शन मोटर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण रोटर में करंट होगा जिसके कारण फाइनली शाफ्ट में एक टॉर्क डेवलप होगा और हमारी मोटर घूमने लगेगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेन पार्ट इसका स्टेटर है जो कि स्टेशनरी पार्ट है, जो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टैंपिंग से बना होगा। दूसरा भाग रोटर है जो इसका घूमने वाला भाग होता है, शाफ्ट के ऊपर परमानेंटली फिट किया जाता है। सिलेंड्रिकली इसका डिजाइन हुआ करता है और इसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार का हो सकता है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग। स्क्विरल केज में डिजाइनिंग एक पिंजरे के जैसे होगी, केज के जैसी, इसलिए स्क्विरल केज नाम पड़ा है इसका। स्लिप रिंग में इसकी वाइंडिंग के बाहर शाफ्ट के ऊपर 3 स्लिप रिंग लगी होगी जिसके डिजाइन के कारण इसको स्लिप रिंग रोटर कहा जाता है। अब उसके बाद एक मैंने छोटा सा टॉपिक बताया था कि हम रोटर के, स्क्विरल केज रोटर के जो स्लॉट्स हैं उसके तिरछे क्यों रखे जाते हैं। उसका एक कारण है कि यदि हम रोटर के स्लॉट्स पैरेलल के शाफ्ट के पैरेलल कर दें तो क्या होगा, वहाँ पर एक संभावना बनती है कि जो रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है और जो स्टेटर का मुख्य फ्लक्स है वो एक दूसरे से इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। अगर हमने दोनों स्लॉट्स, स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के स्लॉट्स एक जैसे कर दिए तो उनमें मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, या तो हमारी मोटर घूमना ही शुरू नहीं करेगी, अगर कर देगी तो बहुत ही स्लो स्पीड पे चलेगी, जो लोड भी पूरा नहीं उठा पाएगी, जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो उस क्रॉलिंग से बचने के लिए, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग से बचने के लिए हम हमारे रोटर के जो स्लॉट्स हैं उनको थोड़ा तिरछा कर देते हैं ताकि जो दोनों फ्लक्स हैं वो इंटरलॉक ना हो और आसानी से टॉर्क डेवलप हो जाए और हमारी मोटर घूम जाए। थैंक यू।